अरे बहू, तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई। रितेश भी कब का विदेश जा चुका है, चलो आज कर लो। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे रसोई में जा सकती हूँ? मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, आप देखती नहीं? अरे अब ये किसने कह दिया कि रसोई में जाने से सुंदरता खराब होती है? सभी लोग जाते हैं, तुम्हें भी काम करना होगा। अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो फिर मैं अपनी माँ के घर वापस चली जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहकर कोई भी काम नहीं करूँगी। मुझे अपनी सुंदरता का बहुत ख्याल है। तो क्या इस बूढ़ी उम्र में मुझे ही काम करना होगा? अगर तुम सुंदर हो तो सभी लोग सुंदर हैं, ये क्या कह रही हो? अरे आज तक कोई मेरे जितना सुंदर पैदा नहीं हुआ, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। आप फिर कोई और बहू ढूँढ लाती अपने लिए। गायत्री खामोश हो जाती है और फिर वो रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे मैंने सोचा था कि बहू घर में आएगी तो मेरी बूढ़ी हड्डियों को कुछ आराम मिलेगा, लेकिन इसके तो नखरे ही बहुत हैं। गायत्री बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और रसोई में चली जाती है और देखती है कि वो क्या बनाए आज, मगर उसको बहुत गुस्सा आता है। उधर गायत्री की बहू अपने कमरे में आराम से खड़ी होती है। अगर इन लोगों को मुझसे घर के काम ही करवाने थे तो फिर कोई कम सुंदर बहू ले आते। मैं तो कोई घर के काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। वैसे भी यहाँ आकर मैं और ज़्यादा सुंदर होती जा रही हूँ। घर में तो फिर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था। गौरी ये सब बातें खुद से कर रही होती है। ऐसे ही गौरी के ससुराल में शादी के बाद उसके दिन बीतते चले जाते हैं, मगर वो घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती और सारा घर का काम उसकी बूढ़ी सास करती है। कौशल्या बेचारी काफ़ी बूढ़ी होती है, मगर फिर भी उसको साफ सफाई से लेकर घर का हर काम करना पड़ता है। कौशल्या इस बूढ़ी उम्र में रसोई तक भी खुद संभालती है और उसकी बहू कोई काम नहीं करती। कौशल्या काफ़ी नाराज़ होती है इस बात पर, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, जबकि दूसरी ओर गौरी सारा दिन कमरे में आराम करती है और अपनी सुंदरता का ही ख्याल रखती रहती है। ऐसे ही शादी के बाद दिन बीतते चले जाते हैं। फिर एक दिन गौरी अपनी सास के कमरे में उससे कुछ ज़रूरी बात कहने आती है। माँ जी, मुझे आपसे कहना था कि आप मुझे पूरे 50,000 रुपये दे दें, क्योंकि मैंने पार्लर जाना है। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? पूरे 50,000 दूँ, वो भी सिर्फ पार्लर के लिए? अभी पीछे हफ्ते तो तुम्हें मैंने 20,000 रुपये दिए थे। अरे तो मैं क्या करूँ, मेरी सुंदरता ऐसे ख़त्म हो जाएगी अगर मैं पार्लर नहीं जाऊँगी। आप मुझे पैसे दे दें ताकि मैं पार्लर चली जाऊँ। अरे ख़त्म हो जाए तुम्हारी सुंदरता, 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 इसी का बोल बोल के तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर कर रख दिया है। अब क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए मुझे अपनी सुंदरता का ख़्याल रखना पड़ता है, वरना मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। अब आपको क्या बताऊँ? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अगले महीने का इंतज़ार करो, उसके बाद तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे ले लेना मुझसे, ठीक है? कौशल्या परेशान होकर रह गई थी गौरी के इस घमंड की वजह से, जो उसको अपनी सुंदरता पर था। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं, मगर गौरी का स्वभाव नहीं सही होता। अरे गौरी बहू, आकर मेरा कुछ तो हाथ बटा दिया करो, मेरी तबीयत खराब रहने लगी है तुम्हारी वजह से। पहले रितेश तो कुछ काम करा देता था। अरे तो रितेश मेरी तरह सुंदर तो नहीं है, अगर वो काम कराता था तो क्या मतलब मैं भी आपके साथ काम कराऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। हद हो गई है बहू, आज तो तुमने अपनी सुंदरता के घमंड में मेरे बेटे को ही बदसूरत कह डाला। क्या करूं मैं तुम्हारा, समझ नहीं आती। आप कुछ भी ना करें, बस मुझे काम करने का मत बोला करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी सुंदरता खो दूं आपके घर के इन कामों के चक्कर में। आई समझ? मैंने तो शहर की लड़कियों को भी घर के काम करते देखा है, तुम तो फिर गांव की हो। सोचा था कि गांव की बहू होगी तो काम करेगी। मैं शहर की लड़कियों से कहीं ज़्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए आप मुझसे घर के काम की कोई उम्मीद मत रखिएगा। वैसे भी मेरी सुंदरता कोई आम बात नहीं है। कौशल्या बेचारी चुप ही रहती है और वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और कौशल्या के ऊपर घर की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। उसको घर का सारा काम करना पड़ता है। साफ सफाई में ही उसका सारा दिन निकल जाता है। उसके बाद उसको खाना भी बनाना पड़ता है और मन ही मन में वो अपनी बहू को बहुत ज़्यादा कोसती है। फिर उसकी सेहत भी ख़राब रहने लगती है। अरे ये गाँव की लड़की है और फिर भी इसके इतने नखरे हैं, न जाने मैं क्या करूँ, अब तो सेहत भी जवाब दे गई है। कौशल्या बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। फिर एक दिन वो इस सब से तंग आकर कुछ वक्त अपनी सहेली के साथ बिताने के लिए उसके घर की ओर निकल जाती है। कौशल्या जब अपनी सहेली के घर पहुंचती है तो, अरे कौशल्या, तुझे क्या हुआ है? तू इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है? तू तो अच्छी खासी भली थी, ये क्या हुआ?
अरे क्या बताऊँ, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मेरी बहू घर के एक काम को भी हाथ नहीं लगाती है। अरे तो तुमने कभी बोला नहीं अपनी बहू से कि घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाए, ये क्या बात हुई? ऐसा कहाँ होता है? अरे मेरी बहू को लगता है कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए अगर वो घर के काम करेगी तो उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, बस यही वजह है। ये क्या बात हुई? तुम मेरी बहू देखो, वो शहरी है, पढ़ी लिखी है और कहीं ज़्यादा सुंदर है, मगर सब काम करती है। अरे तुम तो बड़े भागे वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। कौशल्या की दोस्त ये सुनकर बहुत परेशान होती है। कुछ समय बिताने के बाद कौशल्या वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है और सोचती है कि अब फिर उसको वही काम करने पड़ेंगे। दूसरी ओर, प्रिया बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कल या परसों जो मेरी सहेली आई थी, हम उसके घर जाएंगे। उसको ज़रा सी हमारी मदद की ज़रूरत है, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। मैं आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ। हम चले जाएंगे, समय से निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, और बताओ क्या कर रही हो? थक गई हो? थोड़ा आराम कर लो, सुबह से काम कर रही हो। माँ जी, मैं आपसे तो काम नहीं करवा सकती ना, काम तो मैंने ही करना है और मुझे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पता नहीं मैंने कौन सा अच्छा काम किया था जिसके बदले में मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है जो बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। ये तो आपका प्यार है माँ जी मेरे लिए। चले मैं ज़रा सा काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपके लिए चाय बनाऊँगी, फिर पिए। सुमित्रा की बहू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही थोड़े से दिन बीतते हैं और उसके बाद, अरे बहू, मेरी सहेली आ रही है अपनी बहू के साथ 1-2 दिन के लिए रहने के लिए, तुम तैयार हो जाना। जी माँ जी, मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। वैसे आपकी कौन सी सहेली है, शादी में क्यों नहीं आई थी? अरे उसके खुद के बेटे की शादी थी, इसीलिए वो शादी में नहीं आ सकी थी, तुम मिल लेना उससे। ठीक है माँ जी, मैं मिल लूँगी, लेकिन आप मुझसे काम की कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं कोई काम नहीं करूँगी। अरे हाँ हाँ, ऐसी कोई उम्मीद तो है भी नहीं मुझे तुमसे, सारा काम तो मैं खुद ही करूँगी। तुम भला किस काम की हो? अरे काम को छोड़ें, सब बात सुंदरता की होती है। सुंदर तो मैं हूँ ना, अगर काम नहीं करती तो क्या हुआ, सुंदर तो हूँ। कौशल्या ने तो गौरी को कुछ कहना भी छोड़ दिया था और वहाँ कौशल्या की सहेली सुमित्रा और अपनी बहू प्रिया के साथ कौशल्या के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो प्रिया को देख के गौरी की आंखें फट जाती हैं। अरे तुम लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मेरा घर तो आसानी से मिल गया था। ये मिलो, मेरी बहू है, अभी हाल ही में ब्याही है। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी है तुम्हारी बहू, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है और पसंद भी आई है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। वैसे आपकी बहू भी काफ़ी सुंदर है, ये गांव की तो नहीं लग रही है। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं गांव की नहीं हूँ, मैं शहर से आई हूँ। यहाँ पर आकर मेरी शादी हुई है। गौरी ने पहली दफ़ा किसी को इतना सुंदर देखा होता है और वो तो थोड़ी परेशान भी हो जाती है। अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरे से इतनी ज़्यादा सुंदर है और कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी है और शहरी भी है। मतलब कि ये तो मेरे से हर लिहाज से बेहतर है। न जाने ये क्या करती होगी जो ये इतनी ज़्यादा सुंदर है। दरअसल गौरी ये बात नहीं मान पा रही थी कि कोई उससे सुंदर कैसे हो सकता है। कुछ ही देर में खाना लग जाता है और फिर, अरे कौशल्या, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। तू हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती थी। अरे नहीं, ये खाना तो आज मेरी बहू ने बनाया है। तुम लोग आज मेरी बहू के हाथ का खाना खाओ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। असल में गौरी ने खाना नहीं बनाया होता, मगर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। उसके बाद अगले दिन फिर, मौसी आज आपके आराम का दिन है, आज घर का काम मैं करूँगी, आप बिल्कुल आराम करेंगी, ठीक है ना? तो क्या मतलब आप घर का काम भी करती हो? आप तो शहरी हो, पढ़ी लिखी हो और इतनी सुंदर हो, फिर भी आप घर का काम करती हो? अरे हाँ हाँ, मुझे घर का काम करना बहुत पसंद है। बेशक मैं पढ़ी लिखी, शहरी और सुंदर हूँ, लेकिन घर का काम करना तो मेरा फ़र्ज़ है ना, मुझे सब आता है। गौरी प्रिया की बातों पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उसके बाद गौरी खड़ी देख रही होती है और प्रिया उनके घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से कर रही होती है। गौरी मन ही मन सोचती है कि इसको घर का इतना अच्छा काम कैसे आता है। गौरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और खुद से बातें करते हुए कहती है,
ज़रूर ये लड़की कोई महंगे करीमे लगाती होगी, वरना ये इतनी सुंदर कैसे है। ये घर का काम भी करती है, फिर भी इसकी सुंदरता है कि वो ख़राब ही नहीं होती है। समझ नहीं आती ये करती क्या है, पूछती हूँ। इसके बाद गौरी से रहा नहीं जाता और वो सीधा प्रिया के पास पहुँच जाती है उससे पूछने के लिए। अरे मैं आपसे पूछने आई थी कि आप कौन सी क्रीम लगाती हो, क्योंकि आप घर का काम करती हो फिर भी आपकी सुंदरता ख़राब नहीं होती। भला ये तुमसे किसने कह दिया कि घर का काम करने से सुंदरता ख़राब होती है? बल्कि हम लोग जब घर का काम करते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है और जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है और हम और प्यारे होते हैं। क्या ये तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि घर का काम करने से ख़राब होगी। अरे ऐसा नहीं होता, देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, शहरी हूँ, सुंदर हूँ, उसके बावजूद मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुम कुछ भी नहीं करती हो, ये गलत बात है। हाँ, आप ठीक कह रही हो, आइंदा से मैं भी कोशिश करूँगी कि घर का काम करूँ और माँ जी का हाथ बटाऊँ घर का काम करने में। कोशिश नहीं करनी बल्कि घर का काम करना भी है ताकि तुम और ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हारी बॉडी फिट रहे। गौरी प्रिया की बात समझ जाती है। गौरी को समझाने के बाद प्रिया और उसकी सास वापस अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद गौरी घर के सारे काम शुरू कर देती है और वो बहुत अच्छे से घर के काम करती है और कौशल्या को खूब आराम मिलता है। गौरी ने घर का सारा काम संभाल लिया होता है। कौशल्या और गौरी दोनों बहुत अच्छे से फिर रहने लग जाते हैं और दोनों के दरमियान कोई भी नोक-झोंक नहीं होती है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की ने गाँव की घमंडी और सुंदर बहू का सारा घमंड तोड़ दिया और वो भी बहुत अच्छे तरीके से कि उसको पता भी नहीं चला। तो दोस्तों हमें अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए और कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।